नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने मंगलवार को नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तैयार 6 परियोजनाओं का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सचिवालय से जुड़े रहे। प्रधानमंत्री ने जिन 6 परियोजनाओं का लोकार्पण किया उनमें हरिद्वार जिले की 3 परियोजनाएं शामिल हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। भारत और बांग्लादेश के बीच दिसंबर में शिखर बैठक होने की संभावना है। इस पर फैसला विदेश मंत्रियों की बैठक में होने जा रहा है। साथ ही इसके वर्चुअल होने पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पीएम मोदी और बांग्लादेश पीएम शेख हसीना के बीच मुलाकात होगी। इस दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा होगी। देश भर की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। इन 64 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें मध्य प्रदेश की हैं। चुनाव आयोग इन सीटों पर उपचुनाव कराने को लेकर आज बैठक करेगा। बैठक में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। देश के सभी 23 IIT और 31 NIT में बहुविषयक पढ़ाई करवाई जाएगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ऐसे मल्टी इंस्टीट्यूट बनेंगे जो देश के अन्य प्रमुख संस्थानों के लिए रोल मॉडल होंगे। इस पढ़ाई से देश की कई समस्याएं कम होंगी, जैसे जलवायु परिवर्तन, बढ़ता प्रदूषण, स्वच्छ पानी की कमी और बढ़ती जनसंख्या का हल निकलेगा। कृषि कानूनों का कांग्रेस विरोध कर रही है। इसी बीच राहुल गांधी ने आज कई किसानों से बात की है। राहुल ने कृषि कानून को अंग्रेजों का कानून करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए। महात्मा गांधी होते तो इसका विरोध करते। वहीं किसानों ने राहुल गांधी से कहा है कि सरकार ने MSP को लेकर भरोसा नहीं दिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 6ठा दिन है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने कहा है कि वो रेल रोको प्रदर्शन करेगी। जालंधर अमृतसर में 24 सितंबर से प्रदर्शनकारी रेल की पटरियों पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस की योजना गांधी जयंती के मौके पर बड़ा प्रदर्शन करने की है। वहीं DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी कानून के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात पर महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष ने बड़ा बयान दिया है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि अगर 2 अलग अलग राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मिलते हैं तो राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। यदि वे 2 से ढाई घंटे साथ बैठते हैं तो चाय और बिस्कुट पर चर्चा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि ये बैठक फिलहाल बेनतीजा रही। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब हलचल बढ़ने लगी है। एम्स की स्पेशल टीम ने अपनी रिपोर्ट CBI को सौंप दी है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि जो राज अब तक छिपे हुए थे, अब सभी राज बाहर आ जाएंगे। इस रिपोर्ट को लेकर माना जा रहा है कि सुशांत केस में CBI को कुछ कामयाबी मिलेगी। सुशांत केस में अब NCB दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बैंक खातों की जांच करेगी। 26 सितंबर को NCB इन तीनों अभिनेत्रियों के ड्रग्स चैट को लेकर पूछताछ कर चुकी है। दीपिका पादुकोण से इस मामले को लेकर लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की गई थी। वहीं दीपिका की मैनेजर करिश्मा और दीपिका का आमना सामना भी कराया गया था। बिहार चुनाव को लेकर NDA में सीट बंटवारे की गुत्थी नहीं सुलझ रही है। भाजपा में नीतीश फार्मूले पर मंथन हुआ, मगर चिराग के तीखे तेवर से पेंच फंस गया है। भाजपा चाहती है कि वो खुद 101, जदयू 103 सीटों पर चुनाव लड़े। बाकी बची 39 सीटें सहयोगी लोजपा और हमको बांट दी जाएं। LJP ने संतोषजनक सीटें न मिलने पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में भी रार जारी है। सीट बंटवारे के फार्मूले से कांग्रेस और वाम दल खुश नहीं है। कांग्रेस को 65 सीट के प्रस्ताव से नाराज प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की धमकी दी है। वहीं वाम दल अलग मोर्चा बनाने की चेतावनी दे रहे हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को चित्त करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और भारत सहयोग बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक भागीदारी कायम करना चाहता है, जिससे चीन की दादागिरी को समाप्त किया जा सके, साथ ही उसके मंसूबों को पूरा होने से रोका जा सके। ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री लिंडा रेनॉल्ड ने कहा है कि हम यहाँ सुरक्षित और मुक्त व्यापार चाहते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने बड़ा दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मंगल ग्रह पर पानी के स्रोत मिले हैं। इसके अलावा मंगल की जमीन के अंदर 3 झीलें भी मिली हैं। नासा ने कहा है कि 2 साल पहले भी मंगल ग्रह के दक्षिणी ध्रुव पर नमकीन पानी वाली झील मिली थी। सशस्त्र बलों के लिए हथियार और सैन्य प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई नीति जारी की है, जिसमें तीनों सेनाओं को अभियान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर और अन्य उपकरणों को लीज पर लेने की अनुमति दी गई है, क्योंकि ये उनकी खरीद के बजाय सस्ता विकल्प हो सकता है। CBSE ने CBI की चल रही जांचों के बारे में संसद को एक रिपोर्ट सौंपी है। इसमें कहा गया है कि अब तक CBI 678 मामलों की जांच कर रही थी। इसमें 25 मामले ऐसे हैं जिनकी जांच 5 वर्षों से भी ज्यादा समय से चल रही है, जबकि CBI ज्यादातर मामलों की जांच 1 साल में पूरी करती है। अब संसदीय कमेटी रिपोर्ट की जांच करेगी। शिमला कालका राष्ट्रीय उच्च मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके जल्द खुलने के आसार नहीं है। नेशनल हाईवे के बंद करने की वजह क्यारी बंगला के पास दरार आना बताया गया है। वहीं चंडीगढ़ और हिमाचल प्रशासन ने
ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इसमें दूसरे रास्ते अपनाने की सलाह दी गई है। हिमाचल में सरकारी स्कूलों को मजबूत करने में जुटी प्रदेश सरकार को यूडाइस रिपोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। साल 2019-20 में प्रदेश भर में 23,000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया था। छठी से 10वीं कक्षा तक 14,000, पहली से 5वीं तक 8,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 70,589 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 776 लोगों की जान गई है। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 61,65,292 हो गई है। सक्रिय मामले घटकर 9,47,576 हो गए हैं। वहीं 51 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इंग्लैंड में कोरोना संक्रमण की दर धीमी होने के बजाय फिर तेज हो गई है। वहीं पीएम बोरिस जॉनसन ने इसे खतरनाक बताया है। पीएम ने कहा है कि अब वर्क फ्रॉम होम बढ़ेगा। बार और रेस्तरां, रिटेल विभाग, टैक्सी और प्राइवेट भाड़े की गाड़ियों में मास्क अनिवार्य होगा। साथ ही शादी में 15 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे। चीन के इशारे पर नेपाल ने नई हिमाकत की है। नेपाल उत्तराखंड के कालापानी के नजदीक सैनिकों की तैनाती के लिए स्थायी बैरक बना रहा है। नेपाल का ये कदम काफी चौंकाने वाला है। इससे पहले इस इलाके में नेपाल ने कभी सैनिकों की तैनाती नहीं की थी। बता दें कि नेपाल उत्तराखंड के कालापानी लिपुलेख पर अपना कथित दावा पेश करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने गायक एसपी बालासुब्रमण्यम को भारत रत्न देने की मांग की है। सीएम रेड्डी ने इसके लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि बॉलीवुड के महान गायक ने म्यूजिक इंडस्ट्री को रोशन किया है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। अशोक गहलोत ने 1332 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गहलोत ने जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 68 विकास योजनाओं की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने 295 करोड़ रुपए की 21 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी के बावजूद सरकार लगातार काम कर रही है। कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नया प्लान बनाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इलाज के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन किया जाएगा। इस दल में मेडिसिन विभाग का एक विशेषज्ञ होगा। ममता ने कहा है कि रोगी देखभाल सेवाओं को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने कृषि कानूनों को क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों में किसानों, नौजवानों और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पुनिया ने कहा कि इस कानून से किसान स्वयं भी कीमत तय कर अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पीएम पिनराई विजयन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाएंगे उन्हें दंडित किया जाएगा। शादी में 50 लोगों के शामिल होने की सीमा का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। असम से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अमित शाह को पत्र लिखा है। गौरव ने गृह मंत्री से मांग की है कि असम पुलिस परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने आरोप लगाया है कि असम सरकार दोषियों को बचाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने राज्य को पुलिस शासित राज्य में बदल दिया है। प्रदेश सरकार राज्यपाल के पद की लंबे समय से अनदेखी करा रही है, जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 154 पर विचार करना होगा। बता दें कि अनुच्छेद 154 राज्यपाल को कई शक्तियां प्रदान करता है। राज्यपाल के आरोपों पर ममता बनर्जी ने पलटवार किया। ममता ने राज्यपाल पर छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया। ममता ने कहा कि जगदीप धनखड़ को राज्यपाल के बजाय प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का पद संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल इस तरह की बात करते हैं तो स्वीकार है। राज्यपाल की ओर से इस तरह के बयान आना दुर्भाग्यपूर्ण है। ओवैसी ने बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने कहा है कि पार्टी ने चुनाव से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं ओवैसी ने खुद पर गैर सेकुलर होने के आरोपों पर कांग्रेस पर हमला किया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस हमें बीजेपी की बी टीम कहती है, लेकिन मुझे उससे सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाल श्रम को रोकने के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट और श्रम विभाग ने विशेष अभियान चलाया। पुलिस उपायुक्त महिला सुरक्षा वृंदा शुक्ला ने बताया है कि बाल श्रम को रोकने के लिए कमिश्नरेट पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। इस दौरान होटल, दुकान, ढाबा, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। यूपी की हापुड़ पुलिस ने सीमावली क्षेत्र के नयाबाग इलाके में तमंचा बनाने की अवैध फैक्ट्री पकड़ी है। थाना प्रभारी महेंद्र कुमार ने बताया है कि नयाबाग इलाके में एक अवैध फैक्ट्री चल रही थी। यहां छापा मारकर 51 तमंचे, अधबने तमंचे और उपकरण बरामद किए गए हैं। 2G मामले के सभी आरोपियों के बरी होने को लेकर सीबीआई और ईडी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी। इसके लिए सीबीआई और ईडी सुनवाई के लिए अर्जी लगाएगी। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने 2G घोटाले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसमें ए राजा और कनिमोझी समेत 17 लोग आरोपी बनाए गए थे।
मध्य प्रदेश के सतना में थाना गोलीकांड में सीएम शिवराज ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम शिवराज ने सतना के एसपी रियाज इकबाल को हटा दिया है। वहीं रियाज इकबाल की जगह धर्मवीर सिंह को सतना का नया एसपी बनाया गया है। आपको बता दें कि थाने में चोरी के आरोपी की गोली लगने से मौत हो गई थी। यूपी के पर्यटन विभाग ने एक बार फिर ताजमहल पर बड़ी गलती की है। पर्यटन विभाग के जारी विज्ञापन से ताजमहल को गायब कर दिया गया है। ये विज्ञापन टूरिज्म डे के मौके पर पर्यटन विभाग ने छपवाया था। आपको बता दें कि ये ऐसा दूसरा वाकया है जब ताजमहल को प्रचार सामग्री से बाहर किया गया है। देश में कोरोना संकट के बीच बुधवार को अनलॉक 4 खत्म हो रहा है। इसी के चलते आज गृह मंत्रालय अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर सकता है। वहीं अनलॉक 5 में स्कूल, कॉलेज, ट्रेन और सिनेमा हॉल पर दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। इसके अलावा बॉलीवुड सिनेमा हॉल खोलने पर फैसला हो सकता है। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 अगस्त को खत्म हो रही है। कोरोना संकट के बीच केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए राहत दी थी। इसके लिए मंत्रालय ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी थी। अब राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने का बुधवार को आखिरी मौका होगा। एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम की डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है। हालांकि ये अंतिम तारीख सीनियर सिटीजन्स के लिए तय की गई है। इस योजना के तहत 30 सितंबर तक डिपॉजिट करने वाले सीनियर सिटीजन्स को अतिरिक्त ब्याज देने की व्यवस्था की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की अब मायावती से चर्चा होने की खबर आई है। उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी रालोसपा का बसपा से गठबंधन करने जा रहे हैं। दोनों एक साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से गठबंधन को लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कोरोना काल में महंगाई को लेकर आज जनता की परेशानी और बढ़ती जा रही है। अब सब्जियों के बाद दालों के दाम भी बढ़ने लगे हैं। दिल्ली समेत कई बड़े शहरों में दालों की कीमत 15 से 20 रुपए तक बढ़ चुकी है। इससे ये कीमतें 100 रुपए को पार कर गई हैं। वहीं कारोबारियों ने मांग की है कि सरकारी एजेंसियों को दालों का स्टॉक खोलना चाहिए। 4 अक्टूबर से कोलकाता मेट्रो रविवार को भी सेवाएं शुरू करेगा। अधिकारी ने कहा कि पहली सेवा 10:10 पर शुरू होगी। आखिरी मेट्रो शाम 7:30 बजे से रवाना होगी। ये सेवा उत्तर दक्षिण लाइन पर ही उपलब्ध होगी। इसमें पूर्वी पश्चिमी मेट्रो शामिल नहीं होगी। लौह इस्पात उत्पादों का आयात करने वाले व्यापारियों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया है। इस कदम का उद्देश्य विदेशी उत्पादों के आयात को कम करना और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। पहले अनिवार्य पंजीकरण 300 उत्पादों के लिए लागू किया गया था। अब इसमें 530 और उत्पाद जोड़े गए हैं। नवीन पटनायक ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने पर जोर देगी। पटनायक ने कहा कि किसानों के जीवन में समृद्धि लाने वाले हर कदम के पक्ष में है। किसानों के हित में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। शरद पवार को एनडीए में शामिल होने का सुझाव देने पर एनसीपी और कांग्रेस ने रामदास अठावले पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री मुफ्त की लोकप्रियता बटोरने में लगे हैं। एनसीपी ने कहा है कि गो कोरोना गो का नारा देने वाला व्यक्ति शिवसेना और एनसीपी को सिखा रहा है कि महाराष्ट्र में क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस ने गुप्तेश्वर पांडे के बहाने देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा है कि जेडीयू पूर्व डीजीपी को टिकट देती है तो ये काफी तकलीफदेह होगा। सावंत ने कहा कि गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस का अपमान किया है। अगर भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस उनकी जिम्मेदारी का विरोध नहीं करते हैं तो महाराष्ट्र के लोग पूर्व सीएम से सवाल पूछेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने देश में महिला और पुरुष के लिए आदर्श वजन में बदलाव किया है। दोनों के लिए आदर्श वजन में 5 किलो की बढ़ोतरी की गई है। 10 साल पहले किसी पुरुष के लिए आदर्श वजन 60 किलो था, जिसे बढ़ाकर 65 किलो कर दिया गया है। वहीं महिला के लिए आदर्श वजन 50 किलो था, जो अब बढ़कर 55 किलो हो गया है। चीन के साथ लगी भारत की उत्तरी सीमाओं को लेकर वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य असहज स्थिति में है। यहाँ पर ना ही युद्ध की स्थिति है और ना ही शांति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से रणनीतिक क्षमता में वृद्धि हुई है। सुप्रीम कोर्ट में लोन मोरेटोरियम बढ़ाने के मामले में एक बार फिर सुनवाई टल गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा है ताकि वो 1 अक्टूबर तक अपना हलफनामा दाखिल कर सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोरेटोरियम के मामले में सुनवाई को 5 अक्टूबर के लिए टाल दिया है। राजस्थान में बेकाबू होते कोरोना संक्रमण पर सीएम गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि वायरस के संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए गांधीगिरी अभियान चलाएंगे। इसमें राजस्थान सरकार आम लोगों को सार्वजनिक स्थान पर जागरूक करेगी। इस दौरान मास्क और हेल्थ प्रोटोकॉल के प्रति सचेत करेंगे। आरसीबी ने सुपर ओवर में मुंबई पर रोमांचक जीत दर्ज की है। एबी डिविलियर्स और नवदीप सैनी ने सुपर ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 201 रन बनाए।
वहीं मुंबई टीम ने 5 विकेट पर 201 रन बनाए, जिसके बाद मैच सुपर ओवर तक पहुंच गया। मुंबई की ओर से ईशान किशन ने 99 रन बनाए। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। जोश से लबरेज दिल्ली की टीम इस सीजन में विजयी रथ पर सवार है। टीम ने 2 मैच खेले हैं। दिल्ली अंक तालिका में भी नंबर 1 पायदान पर है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को अपनी पहली जीत की तलाश है। हैदराबाद ने अभी तक 2 मैच खेले हैं और दोनों मैच हारे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।